हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बेहतर होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के हैं सभी डिस्कस कर लेते हैं। और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आज का मोटिवेशन कोट है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में अच्छा रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक दिखने की कोशिश बेकार है, व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। एक साथ बहुत दूर तक देखने की कोशिश कह रहा है बहुत व्यर्थ है, मतलब बहुत लंबा आप लक्ष्य, बहुत लंबा आप पहले से ही मत डिसाइड कर लो। छोटे छोटे एक एक कदम स्टार्ट करो, एक एक पॉइंट स्टार्ट करो कि मुझे ये काम करना है। छोटे छोटे से बड़ा लक्ष्य तय करो। पहले छोटे छोटे स्टार्ट करो लक्ष्य को, फिर बड़ा लक्ष्य तय करो, ताकि आप जब उसको पूरा करो तो आपको उसके लिए कोई भी परेशानी ना आए। तो इसीलिए हमेशा क्या हो, एक लक्ष्य तैयार करो और उस पर अपने धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। यही आज का क्या है, आपके लिए मोटिवेशन लाइन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने कौन ने मिलकर के किया? भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? तो कहाँ पर किया है गाइस? ये किया है आपका पंजाब। तो किसने भाग लिया? पंजाब में ये अभ्यास किया गया है। किस लिए किया गया है? क्या इसका उद्देश्य आयोजन करने का? तो जो पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी राज्य में पश्चिमी राज्यों में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए ये आयोजन किया गया है। पश्चिमी राज्य के आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए ये अभ्यास जो है ये किया गया है। और सेना की तरफ से देखा जाए, सेना की तरफ से किसने भाग लिया है? तो खड़ग कौर ने भाग लिया। खड़गा कौर ने इसमें क्या है, सेना की तरफ से भाग लिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्टार बना लीजिए। और पंजाब में एक योजना अब स्टार्ट की गई थी। सीएम जो यहाँ के सीएम है भगवंत मान, उन्हीं के द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था एक विधायक एक पेंशन योजना। एक विधायक पेंशन योजना अगर पूछ ले किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई पहले, तो ये है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? लद्दाख में किया जा रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो लद्दाख में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये लद्दाख नहीं होगा, यहाँ पर होगा लोथल। होगा गुजरात। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? दैट इज लोथल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर किया जाएगा? लोथल, ना कि लद्दाख। क्या आंसर होना चाहिए? लोथल। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ये लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और ये आपको ध्यान रखना। और ये जो परिसर का निर्माण किया जा रहा है, ये इसका पहला चरण 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 आयोजित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है।
इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 12 से 15 सितंबर, 12 से 15 सितंबर। और कहाँ पर होगा? ग्रेटर नोएडा में होगा। आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो है पीएम के द्वारा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और इसका जो शुभारंभ है, इस सम्मेलन का जो शुभारंभ है, शुभारंभ ये किसके द्वारा किया जा रहा है? 1 मिनट, ये किया जा रहा है आपका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा, शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में 50 देश भाग ले रहे हैं, इस सम्मेलन में 50 देश भाग ले रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है, विषय क्या रखा गया है? पोषण और आजीविका, पोषण और आजीविका, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले कि भारत में सबसे पहले ये कब स्टार्ट किया गया था? 1974 में, 1974 में। क्लियर? अगर पूछ ले विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। क्लियर? और दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है, श्वेत क्रांति के नाम से। और ये वर्गीज कुरियन के जन्म दिन पर ये मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना। स्टार बनाइए कि ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? तो किससे है? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा इसका संबंध है। ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा के इससे संबंधित है। अभी इस राजस्व खुफिया निदेशालय ने क्या किया है? हेरोइन, ये हेरोइन क्या है? हेरोइन जो है ये आपका मादक पदार्थ है। हेरोइन क्या है? मादक पदार्थ है। तो इसकी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है? कोलकाता बंदरगाह से। कहाँ पर? ये मादक पदार्थ जो है कोलकाता बंदरगाह से, कोलकाता बंदरगाह से 39.5 किलोग्राम प्रतिबंध यहाँ से ये जब्त किया है। यहाँ से कोलकाता बंदरगाह से 39.5 केजी हेरोइन को इन्होंने क्या किया है? जब्त किया है। किस निदेशालय के द्वारा? खुफिया, राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है ये क्या करता है? कंटेनर जो है या बॉक्स है ये छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है। अगर देखा जाए तो भारत जो है, भारत विश्व के, थोड़ा मैप बनाते हैं। मैप मैंने, अच्छा मैप लेना भूल गई शायद, ये मैंने थी वहाँ पे जो आपका थंबनेल है वहाँ मैंने लगाया, यहाँ लेना भूल गई। तो चलिए ऐसे ही बता दे रही हूँ कि जो भारत जो है, भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम क्षेत्र उत्पादक क्षेत्रों, भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र में, अफीम उत्पादक क्षेत्र के बीच में स्थित है, उत्पादक क्षेत्र के बीच में स्थित है। अब वो 2 उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? पहला कहलाता है गोल्डन ट्रायंगल। क्या कहलाता है? गोल्डन ट्रायंगल। और दूसरा क्या कहलाता है? गोल्डन क्रिसेंट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत विश्व के 2 बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच में स्थित है। तो जो पहला क्षेत्र कहलाता है गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है और दूसरा क्षेत्र कहलाता है गोल्डन क्रिसेंट कहलाता है। चलिए मैं ऊपर थोड़ा चल के आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। ये देखिए,
ये गोल्डन क्रिसेंट है और ये गोल्डन ट्रायंगल है। तो गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे हैं? आपका वियतनाम आ रहा है, लाओस आ रहा है, थाईलैंड आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका? म्यांमार आ रहा है, बर्मा आ रहा है। गोल्डन ट्रायंगल में आपके ये आ रहे हैं। गोल्डन ट्रायंगल में क्षेत्र में आपके थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस आ रहे हैं। और अगर बात करें गोल्डन क्रिसेंट में, तो इस क्षेत्र में आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान आ रहा है। गोल्डन क्रिसेंट में आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखिएगा। क्रिसेंट आपका ये है जिसमें एक ऊपर ईरान है, इधर अफ़गानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। और इसकी बात करें तो ये एक साइड वियतनाम है। इस ट्रायंगल में एक आपका बर्मा हो गया, एक आपका थाईलैंड हो गया, एक लाओस हो गया और एक आपका वियतनाम हो गया। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अगर इसमें देखा जाए तो भारत जो है, भारत, एक लाइन और ध्यान दे दीजिए कि भारत विश्व में जेनेरिक दवा का सबसे बड़ा निर्माता है। जेनेरिक दवा का सबसे बड़ा क्या है? निर्माता है। सबसे बड़ा निर्माता है, निर्माता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हरा करके श्री एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो किसे हरा करके 2022 की एशिया ट्रॉफी जीती है? वो है पाकिस्तान। श्रीलंका ने किसे हरा करके एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हरा करके इसने जीता है। अब हम ये देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ, कौन जीता, कितनी बार इसमें कौन टॉप पर रहा, ये सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन पहले श्रीलंका में होना था। लेकिन यहाँ से हटा करके इसका आयोजन अभी कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहले श्रीलंका में होना था, बाद में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है 2022 में। क्लियर? और ये पूछे कि इसका विजेता कौन है, तो इसका विजेता श्रीलंका है। श्रीलंका विजेता है। किसको हराया है? तो पाकिस्तान को हरा करके श्रीलंका जीता है। क्लियर? और श्रीलंका ऐसा है जो जीता है, ये 6ठी बार जीता है। श्रीलंका कितनी बार जीता है? 6th टाइम जीता हुआ है। और अगर पूछे कि इस एशिया कप ट्रॉफी की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा बार कौन जीता, सर्वाधिक टाइम्स किसने जीता है? सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो वो अपना है भारत। सर्वाधिक टाइम किसने जीता है? भारत जीता है। ये आपको ध्यान रखना। और पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 1984 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। पहली बार 1984 में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें जो विजेता बना था वो भारत ही था। विजेता जो बना था वो भारत था। तो आई थिंक इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसको भी पूरा स्टार बनाइए, और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करिए और शेयर करिए। एक लाइक से करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चलते हैं। प्रोजेक्ट 17 का एक अच्छा विवरण है। इसका क्या एक अच्छा विवरण है, क्या एक अच्छी व्याख्या है? इस परियोजना में 7 उन्नत निर्देशित मिसाइल युद्धपोत का विकास शामिल है। इस परियोजना में 7 उन्नत युद्धपोत का विकास शामिल है। चलिए इतना बता दिया, और आगे हम लोग देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट 17 है, प्रोजेक्ट 17 है, ये इसका 3rd नंबर का थर्ड स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी, इसका नाम जो रखा गया तारागिरी रखा गया है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ये तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट जो है, जो मुंबई में लॉन्च किया गया है। और मुंबई में एक मतलब महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के नाम पर ये तारागिरी इसका नाम रखा गया है। तो इसी का क्या किया गया है, अभी इसे लॉन्च किया गया है।
और तारागिरी जो है, ये तारागिरी प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत, एक मिनट, तारागिरी जो है ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला तीसरा स्टील्थ युद्ध पोत है तीसरे नंबर का। और ये जो है, ये जो तारागिरी है, तारागिरी ये 149 मीटर लंबा है, 149 मीटर लंबा है और 17.8 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना। और यह 2 गैस टरबाइन और 2 मुख्य डीजल इंजन के संयोजन से संचालित होता है। और ये जो है 28 समुद्री मील से अधिक गति प्राप्त करने के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। और इस जहाज़ की जो डिलीवरी है अगस्त 2025 तक होने की, इसकी डिलीवरी होने की उम्मीद है। और इसका जो वज़न है ये आपका कितना है, इसका वज़न 3510 टन, 3510 टन इसका क्या है, एक अनुमानित वज़न है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में डिस्कस करें तो ये जहाज़ जो है, इस जहाज़ को भारतीय नौसेना के इन हाउस डिज़ाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइन द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। और प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले दो जहाज़ों को 2019 और 2020 लॉन्च किया गया था। 2019-2020 में इसको लॉन्च किया गया था। तो पहला जहाज़ जो था, ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया था। क्लियर। और दूसरी जहाज़ जो है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 17 मई 2022 को उदयगिरी नाम के 17 मई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 17 मई 2022 को उदयगिरी नाम से तीसरे जहाज़ को MDL में लॉन्च किया गया। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है आपका प्रोजेक्ट 17 है, ये मझगांव, और ये जो तीसरा प्रोजेक्ट 17A है ये मझगांव डॉक लिमिटेड में महाराष्ट्र में इसका निर्माण होगा। और ये महाराष्ट्र में एक पहाड़ी के नाम पर ये तैयार किया गया है। तो इसका नाम क्या है, तारागिरी है। और स्टील का मतलब क्या है कि दुश्मन का रडार पकड़ नहीं पाए, इस टाइप की ये तकनीकी है। और फ्रिगेट का मतलब छोटा जहाज होता है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और हाँ एक मिनट, ये जो पहला जहाज़ का नाम था जो मैंने बताया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पहला जो था उसका नाम था नीलगिरी। और दूसरे का नाम क्या था, जो दूसरे का नाम उदयगिरी था, उदयगिरी। और अब क्या नाम रखा गया है, तारागिरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है लाइन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्ग पोर्टल जो हाल ही में खबरों में रहा, ठीक है। ये क्या है मार्ग पोर्टल, तो ये जो है आपका विविध क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्रों और पृष्ठभूमि में मेन चीज़ है आपका स्टार्टअप ध्यान रखना है। मार्ग पोर्टल स्टार्टअप के लिए ध्यान रखना है। स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा के लिए वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी स्टार्टअप के द्वारा मार्ग पोर्टल विविध क्षेत्रों, कार्य, चरण, भौगोलिक क्षेत्र
इन सभी के लिए मेंटरशिप की सुविधा के लिए वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। और ये स्टार्टअप शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञ, सफल संस्थापक, निवेशक और अन्य लोगों के साथ जुड़ सकते हैं ताकि विकास रणनीति पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सके, स्पष्टता प्राप्त कर सके और व्यवहारिक सलाह प्राप्त कर सके। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूएस ओपन 2022 में यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, जो कितने साल के हैं? 19 ईयर्स के हैं। तो इन्होंने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हरा करके, किसको हरा करके? कैस्पर रूड को हरा करके, कैस्पर रूड इनको हराया। इन्होंने कैस्पर रूड को हरा करके क्या किए हैं? पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन 2022 इन्होंने 19 साल की उम्र में जीत करके नंबर 1 रैंक इन्होंने हासिल करके ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चल और देख लेते हैं महिला वर्ग में। ये तो 3 वर्ग में होता है। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम ये टेनिस से संबंधित है। जो ग्रैंड स्लैम होता है ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और इसका जो शुरुआत हुआ है, इसका जो ग्रैंड स्लैम का शुरुआत होता है वो किससे होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से होता है। और इसकी जो समाप्ति ग्रैंड स्लैम की होती है वो किससे होती है? यूएस ओपन से होती है। स्टार्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन से और समाप्ति इसकी यूएस ओपन से होती है। और इस बार जो यूएस ओपन हुआ है ये किस नंबर का था? 142 नंबर का था। क्लियर? 142 नंबर का था, जो कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क के हार्ड कोर्ट पर हुआ है। हार्ड कोर्ट से संबंधित है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो यूएस ओपन है इसको कई फील्ड में दिया गया है। तो जैसे पहले क्षेत्र में जो है वो विजेता जो मेल कैटेगरी में है, मेल कैटेगरी में तो कार्लोस अल्कराज जो हैं इन्हें दिया गया है, जो कैस्पर रूड को हरा करके विजेता बने हैं। अगर यही महिला क्षेत्र में देखा जाए, महिला एकल में किसको मिला है? तो मिला है उनको, क्या नाम है? स्टीवेक स्वीटेक, जो कि कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। और ये किसको हरा करके जीती हैं? ये हराई हैं जाबे उर को हरा करके ओपन महिला एकल का फाइनल खिताब इन्होंने जीता है। ये तो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो तीसरे नंबर के मतलब तीसरा मिक्स कैटेगरी में किसने जीता है? तो मिक्स कैटेगरी की बात करें तो वो कौन जीता है? तो वह है स्टॉर्म एंड जॉन वियर्स ने जीता है मिक्स कैटेगरी में। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। और जो कैस्पर रूड को महिला एकल में जिसने मतलब ये कैस्पर रूड को जो ये हराए हैं ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो चलिए पूरा मैंने तीनों से संबंधित बता दिया, मेल फीमेल मिक्स तीनों कैटेगरी में आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये समाप्ति हुई है तो इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। स्टार बनाइए कि 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में पहली बार है तो इम्पोर्टेंट है, नागा मिर्चा महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। इसमें नाम से स्पष्ट है, नागा यानी नागालैंड में। तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ कोहिमा के यहाँ पे कोहिमा के सेईहामा गांव में, राजधानी कोहिमा के सेईहामा गांव में ये पहली बार नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। ये जो
में जो मिर्च महोत्सव किया गया है, ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, सबसे तीखी मिर्च, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च ये मानी जाती है। और इस मिर्च को क्या किया गया है, लगातार SHU पर आधारित इस नागा मिर्च को किंग चिली, इसको किंग चिली भी कहा जाता है, इसको SHU पर आधारित दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में लगातार शीर्ष 5 में रखा गया है। और इस मिर्च को किंग चिली या फिर राजा मिर्चा और भूत जोलोकिया ये कहते हैं, या घोस्ट पेपर भी इसको कहा जाता है। घोस्ट पेपर, राजा चिली, राजा मिर्च, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको इस नाम से जाना जाता है। और इस मिर्च को 2008 में GI टैग मिला था। इस मिर्च को 2008 में GI टैग भी मिला था। और यह मिर्च जो है ये किस परिवार से संबंधित है, ये मिर्च जो है ये आपका सोलोनेसी के जीनस कैप्सिकम से संबंधित है। और बात करें तो जो नागा मिर्च है ये नागालैंड की एक स्वदेशी फसल है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति नागालैंड के जेलियानग्रोंग क्षेत्र में ये हुआ था, इसकी उत्पत्ति ये माना जाता है। और बड़े पैमाने पर पेरेन, सोम, कोहिमा और दीमापुर में ये उगाया जाता है। इसके आकार की बात करें तो ये मामूली होता है और एक चमकीले लाल रंग से ये होता है। इस फसल को उस मिट्टी में उगाया जाता है जिसमें अंकुरण के लिए पानी की सही मात्रा हो, सूरज की किरणें की सही मात्रा हो, क्योंकि यह मौसम की स्थिति के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? तो कहाँ पर किया है? ये किया है लद्दाख में किया है। कहाँ पर किया है? लद्दाख में किया है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि ठीक है ये इंडिया है, तो इंडिया का ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये LAC है, LAC क्लियर। और ये जो एरिया है यहाँ पर मैंने बताया था PP15 PP15 डिस्कस किया था 2 दिन पहले, तो ये स्थित है PP15 पर ही बताया था। गोगरा हॉट स्प्रिंग स्थित है, जहाँ से क्या हुआ है, चीन की सेना पीछे हट गई है। मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, चीन की सेना क्या है, पीछे हट गई है। इस PP15 गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से क्या हुआ है, यहाँ स्थित है, जहाँ से चीन की सेना पीछे हट गई है। और यहीं पर क्या है, पैंगोंग झील स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो लद्दाख में किया है। इसी के बाद जब चीन की सेना पीछे हटी तो इसी के बाद ये स्टार्ट हुआ लद्दाख में, जहाँ पर जो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे वो भी उपस्थित थे। तो ये पूरा मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं कल का। हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया? दैट इज सिंगापुर। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि इसके उस शुरुआत के 8 साल पूरे हो गए थे। इसी के लिए ये अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? गया, बिहार, जिसको गया डैम के नाम से भी जानते हैं, फल्गु नदी पर। और केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद। ये हो गया आपका। नेक्स्ट प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है।
10 सितंबर 2022 को जाने माने शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया, पुरातत्वविद थे। किस राज्य ने छाता योजना की शुरुआत की? ओडिशा। किस लिए? जो बारिश का पानी है वर्षा जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल संरक्षण के लिए ये स्टार्ट किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 89 पे रखा गया। फर्स्ट पे हांगकांग, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे स्विट्जरलैंड और लास्ट में जो है वेनेजुएला है। भारत की 2020 में क्या रैंकिंग थी? 89। 2022 के आंकड़ों के अनुसार 89 है और 2019 में 95 था, तो ये भी ध्यान रखना कि रैंकिंग में सुधार हुआ है। 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता? वंशिका परमार। तो चलिए, उम्मीद है आपको सेशन समझ आएगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, एंजॉय करिए। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।